साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है, उसमें से हम लोग दिसंबर 2021 की जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको देख रहे हैं। और इसमें जो 8वां सेक्शन कल्चर वाला पोर्शन है, उसके तीसरे टॉपिक को कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। यह सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोणार्क सूर्य मंदिर के सीलबंद सभागृह से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा किया है। इस सभागृह को जगमोहन के नाम से जाना जाता है। ये आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं। ये जगमोहन, यहीं से जो है रेत को निकालना है। देखिए, इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो जगमोहन को गिरने से बचाने के लिए 118 वर्ष पहले अंग्रेजों ने क्या किया था? इसमें रेत भर दिया था। वर्ष 2019 में किए गए अध्ययन से यह पता चला या यह पाया गया था कि रेत नीचे बैठ रही है। इसके परिणाम स्वरूप रेत की परत और संरचना के बीच 18 फीट का अंतर आ गया है। वर्ष 1984 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है और इसके निकटतम समुद्री पुलिन या बीच, जिसका नाम चंद्रभागा है, को वर्ष 2018 में पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया था। वर्तमान में 10 बीचेस को दिया गया है, उसमें से एक ये भी है। यहां कोणार्क नृत्य महोत्सव और चंद्रभागा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो यह सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर है और यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। केंडुली ताम्रपत्र के अनुसार इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से लेकर 1250 ईस्वी में करवाया था। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा ने करवाया था। यह भी किंवदंतियां ही है। यह कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित एक मंदिर है और यह नागर मंदिर स्थापत्य कला की ही एक उपशैली है। जो कलिंग स्थापत्य कला शैली है, यह नागर मंदिर स्थापत्य कला की एक उपशैली है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं मौजूद हैं। कौन कौन सी? पहला है शिखर के साथ रेखा देउल या विमान गर्भगृह के ऊपर होता है। आप यहां पे मैप में, ये चित्र में यहां पे देख सकते हैं, ये है आपका रेखा देउल और ये आपका गर्भगृह होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा है जगमोहन या सभागृह। तीसरा नट मंदिर या नृत्य गृह और कई उप संरचनाएं। अपने संपूर्ण रूप में यह सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बारीक नक्काशी किए हुए 24 पहिए हैं। उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर लगभग 12-12 पहिए हैं। ठीक है, कुल 24 पहिए हैं और उत्तर और दक्षिण दिशा में दोनों ओर 12-12 पहिए हैं। इसका व्यास 3 मीटर का है। इस रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया है। 12 जोड़ी पहिए एक वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। 8 तीलियां 8 पहर को दर्शाती हैं। साथ ही ये ऋतुओं और महीनों के चक्रों के प्रतीकात्मक रूपांकन को भी रूपांतरित या निरूपित करती हैं। और जो 7 घोड़े हैं, ये सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। दीवारों, स्तंभों पर उत्कीर्ण अलंकृत चित्र की बात करें तो यहां पर शेर, संगीतकार और नर्तक आदि के चित्र अलंकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा जो 10 रुपए का नोट आप देखते हैं, उसके पिछली तरफ इसी मंदिर के पहियों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहियों को ही दर्शाया गया है। मंदिर में प्रयुक्त पत्थरों की बात करें तो इसमें क्लोराइट, लेटराइट और हरे रंग के खोंडलाइट का प्रयोग किया गया है। इसके पत्थर के रंगों के कारण ही इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पगोडा कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो जगन्नाथ मंदिर है उसे व्हाइट पगोडा के रूप में जानते हैं। मंदिर का विनाश कैसे हुआ? तो इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन निम्नलिखित किसी एक या अन्य कारणों से 1837 ईस्वी में मंदिर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था। हालांकि केवल जगमोहन ही सुरक्षित शेष रह गया था। इसके कारणों में है इस्लामी आक्रमण, संरचनात्मक दोष, पत्थरों की अनुपयुक्तता या अपक्षय, मंदिर से चुंबकों का निकाला जाना आदि। चूंकि यह भी कहा जाता है कि पूरा मंदिर जो है पूरी तरीके से निर्मित नहीं हो पाया था। अब कलिंग स्थापत्य कला शैली के बारे में बात करते हैं। तो इस स्थापत्य कला का विकास प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र जो है महानदी और गोदावरी नदी वर्तमान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के मध्य में ये स्थित है। तो ये जो पूरा इलाका है महानदी गोदावरी का, तो यह क्षेत्र महानदी और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। यह नागर मंदिर स्थापत्य कला की एक शैली है। कलिंग शैली के मंदिरों को आगे 3 अलग अलग प्रकार के मंदिरों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। ठीक है, रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। इसको आप एक बार यहां पे चित्र में थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपका रेखा देउल
ये है पीदा देउल। यहां भी आपको दिखाया गया है इस प्रकार से, रेखा देउल और पीदा देउल। जगमोहन के ऊपर पीदा देउल है और गर्भगृह के ऊपर रेखा देउल है। अब आते हैं आगे, देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा देउल की। इसकी योजना चौकोर होती है, ठीक है, इसकी योजना चौकोर होती है। इसके ऊपर एक वक्रीय शिखर निर्मित होता है। मंदिर के भाग एक ही रेखा में, मतलब पूरब से पश्चिम रेखा में या एक ही अक्ष पर पंक्तिबद्ध होते हैं। यह मंदिर विष्णु, शिव और सूर्य देवताओं को समर्पित होते हैं। यह मंदिर की सबसे सामान्य शैली है जो रेखा देउल है, ठीक है। इसका शिखर क्या होता है, वक्रीय होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अभी चित्र में यहां पर देखा था। ये देखिए, ये है आपका ना वक्रीय। ये आगे चलते हैं, दूसरा है आपका इसमें पीढ़ा देउल। इसकी योजना भी चौकोर होती है, किंतु इसके शीर्ष पर क्षैतिज स्तरों या चबूतरों पर पिरामिड आकार का एक शिखर निर्मित किया जाता है। ये चबूतरे सामान्य तौर पर तीन स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। ये मंदिर मुख्यतः विष्णु, शिव और सूर्य देवता को समर्पित होते हैं। इनका मुख्य रूप से सभागृह के लिए, इनका उपयोग जो है मुख्य रूप से सभागृह के लिए किया जाता है। यहां पे आप यहां पे चित्र में आप थोड़ा सा देख सकते हैं पीदा देउल। और ये क्या है, आप देखेंगे ये पिरामिड के आकार का है और यहां पर आप देखेंगे ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है। एक ये है और एक ये पूरा ये है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें तीसरा जो है खाखरा देउल। यह ढोलनुमा आकृति का शिखर होता है। इसकी योजना आयताकार होती है। इसमें लंबी छत होती है और यह द्रविड़ गोपुरम संरचना के समान होती है। यह चामुंडा और दुर्गा जैसी देवियों को समर्पित होता है और यह एक दुर्लभ किस्म की शैली है। इसके गर्भगृह में देवताओं को प्रतिष्ठापित किया जाता है। अब मंदिर के विकास चरण की बात करते हैं। जो ये आपकी शैली है, इस शैली के जो मंदिर के विकास के चरण उनको देखते हैं। पहला है प्रारंभिक चरण। ये 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में होता है इसका प्रारंभ। इस समय प्रमुख राजवंश कौन थे, भौमकर राजवंश। और इस समय के जो प्रमुख मंदिर रहे, परशुरामेश्वर मंदिर, बेलात मंदिर इत्यादि। वहीं जो आपका अगला है जो इसका चरण है संक्रमणकालीन चरण। जो कलिंग आपकी शैली है, तो इसका संक्रमणकालीन चरण जो है आपका 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ये इस समय प्रमुख राजवंश कौन था, सोमवंशी। और इस समय के मंदिरों की बात करें तो मुक्तेश्वर मंदिर, ये कलिंग वास्तुकला के रत्न के रूप में जाना जाता है। राजरानी मंदिर, लिंगराज मंदिर इसी समय के हैं। वहीं परिपक्व चरण जो है इसका, वो 11वीं से 13वीं शताब्दी में आता है, पूर्वी गंग राजवंश के समय में, जब आपका जगन्नाथ मंदिर बनता है जिसे व्हाइट पगोडा के रूप में जानते हैं, और कोणार्क सूर्य मंदिर बनता है जिसे ब्लैक पगोडा के रूप में जानते हैं। और इसके बाद इसका पतन चालू होता है। पतन का काल कौन सा है, 14वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी। इस समय राजवंश कौन सा रहता है, गजपति राजवंश। और कारण क्या रहता है इसका पतन का, तो चूंकि संस्कृत और साहित्य पर ध्यान देने का मंदिर स्थापित कला का पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इधर ध्यान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने जो है कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में विस्तृत रूप से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दुर्गा पूजा के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।